साथियों, दो दोस्त थे, दोनों की अलग पहचान थी। एक में भक्ति भाव था, वो भक्त था, और दूसरे में संघर्ष भाव था, वो संघर्ष करता था। मतलब दो दोस्त का नाम हुआ भक्ति और संघर्ष। भक्ति भाव वाला एक नेताजी के पीछे इतना पड़ा हुआ था कि वो नेताजी ने जो कहा उसने वो मानता था। उनकी जो भी बात हुई उनको चाहिए स्वीकार करता था, उनके लिए जो भी चाहिए वो देता था। ऐसा भक्ति भाव वाला था। और दूसरा था जो संघर्ष करने वाला था। संघर्ष वाला कभी भी किसी को अंधाधुंध स्वीकार नहीं करता था। वो हर एक चीज़ को अपनी नज़र से देखता था। उसमें कभी भी भक्ति की भावना अकारण ना आई। उसने अकारण किसी को भक्त बनने को स्वीकार न किया। जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन भक्ति भाव वाला ऐसा था कि नेताजी ने जो कहा, जहाँ जाने को कहा वो वहाँ जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जिसको भक्ति भाव वाला ने जिसको भक्ति करता था वो नेताजी एक बड़े आदमी बने। इतनी बड़े आदमी बने कि वो भक्ति भाव वाला व्यक्ति को भी साथ साथ ऊपर उठाते ले गए, ऊपर पहुंचाए। संघर्ष भाव वाला केवल अपने तरीका से जीता सा, उसको कोई कुछ नहीं देता था। किसी ने उसको कोई अवसर भी नहीं देता था, कोई चीज़ उसको प्राप्त नहीं होता था। केवल भक्ति करने वालों को ही, भक्ति करने वाला जो भी बना वो ऊपर पहुंचा, जो हुआ सो हुआ। लेकिन संघर्ष भाव वाला नीचे ही रह गया। एक लम्बा ऐसा आया कि भक्ति भाव वाला ऊपर चढ़ता गया, इतने ऊपर उसको इतने अवसर मिलते गए कि एक दिन वो मंत्री बन गया, देश का मंत्री बन गया। वो एकदम गाड़ी में चढ़ता, झंडा वाली गाड़ी में चढ़ता, लाल बत्ती वाली भी गाड़ी में चढ़ता, हेड़ता। ऐसा वो अवसर मिला उसको। इतनी सुख मिली, उतनी चीज़ मिली कि उसकी वो बड़े नेता के जो भक्त बना वो भक्त का फल उसको मिलता रहा। लेकिन संघर्ष भाव वाला को कुछ नहीं मिला उसको। चाहे वो मंत्री, एक साथी मंत्री बना और दूसरों को पियन तक बनने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वो जागीर के लिए जाता, अंतर्वार्ता में फेंक दिया जाता है। और राजनीति में तो उसको किसी ने टिकट ही नहीं देता था, पिकअप करने की चांस ही नहीं रहा। ऐसे होते होते एक बार ऐसा दिन आ गया कि संघर्ष भाव वाला ने सोचा कि करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी ने भी करना रहा। इसलिए उसने एक दिन क्या सोचा कि किसी ने टिकट दे व न दे, वो स्वतंत्र रूप से गांव के मुखिया की चुनाव में लड़ा। गांव की मुखिया के चुनाव में स्वतंत्र रूप से किसी ने उसको टिकट नहीं दिया, क्योंकि उसमें भक्ति भाव ही नहीं थी। किसी के कहने पर वो नहीं करता था। इसलिए क्या हुआ कि उसने स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र प्रभार में उसने चुनाव लड़ा और इतनी वोटों से उसने जीता कि उसका कोई अनुमान भी नहीं हुआ। उसने जीता। जीतने के बाद उसने वो गांव के मुखिया चुन लिया। एक साथी था मंत्री और दूसरी गांव की मुखिया में चुन लिया। मुखिया बनने के बाद उसने गांव में इतनी शिद्दत से काम की, इतनी मेहनत से काम किया कि उसका नाम फैलता गया। उसने 3 चीज़ बनाई गांव को। 3 चीज़ प्रत्येक व्यक्ति को उसने सिखाया। पहली बात ये थी कि शिक्षित बनो, सुखी बनो, मेहनती बनो। ये बात सिखाई। उसमें 3 नीति उसने बनाई। शिक्षित बनना चाहते हो वो सरकार कर देगी। तुम जितने शिक्षित बनना चाहो वो सरकार कर देगी। तुम्हें जितना चाहो तुम पढ़ लो, उसमें सरकार कोई रोक टोक नहीं करेगी पढ़ने के लिए देगी। दूसरा उसने नीति बनाया, आविष्कार करो। शिक्षा करने के बाद तुम आविष्कार करो। कोई चीज़ नया बना के गाँव को दो, कोई चीज़ नया आविष्कार करके कोई चीज़ नया
चीज़ बना के तुम गाँव को दे सकते हो तो उसकी पैसा भी सरकार मतलब गाँव पालिका अथवा गाँव देगा। ग्राम पंचायत तुमको सब वो पैसे देगा, तुमको कोई चिंता कोई करने की बात नहीं। इसलिए तुम शिक्षित बनना है, सरकार हेरेगी, और आविष्कार करना है, सरकार हेरेगी, उसको सब पैसा देगी। तीसरी बात है मालिक बनो। अगर तुम मालिक बनना चाहते हो तो खुद पैसा लगाओ, खुद कमाओ और उससे खुशी बनो। उसने 3 नीति, उसका नीति ऐसा ही था, शिक्षित बनो, आविष्कार करो, मालिक बनो। ये 3 नीति उसने लाई और इसमें इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से काम किया है कि प्रत्येक व्यक्ति या तो पहला शिक्षित बनता था, उसके बाद उसने कुछ आविष्कार करता था, आविष्कार करने के बाद आविष्कार करने की खर्च वो खुद देता था, उसके बाद वो मालिक बनने, उद्यमी बनने, व्यवसायी बनने के लिए उसे करता था, मतलब उसने तैयारी करता था। इस तरह वो जो संघर्ष वाला था उसने गांव को काया पलट कर दिया। आज की कहानी इतनी ही। धन्यवाद।